पड़ेगा। वैसे फिर हमें कहता है कि वो देखो वो हरम है। अब यहाँ से ये सामने मैं आपको दिखाऊं, ये अब यहाँ से ऐसे लग रहा है जैसे करीब है, लेकिन भाई ये बहुत दूर है। ठीक है, तकरीबन अभी यहाँ से हरम मुझे 2 किलोमीटर में पैदल चल के जाना पड़ेगा। हाँ, यहाँ पे जनाब वो नियत कर रहे हैं तलबिया, जो रिवायत है ना कि मुआविया ने तलबिया से मना कर दिया था। तो जनाब इब्न अब्बास ने कहा कि क्यों तलबिया लोग नहीं कहते, कहा कि अली के बुग़्ज़ की वजह से। ये वो मकाम है कि जहाँ पर जब इमाम ज़हूर फरमाएँगे तो यहीं पर इमाम का ज़हूर होगा। ये वो मकाम है कि जहाँ पर हमारे पहले इमाम अली इब्न अबी तालिब सल्लल्लाहु अलैहि इस दुनिया में आए, और ये वो मकाम है कि जहाँ पर हमारे आखिरी इमाम मुंजी बशरियत मुंतक़िम खून इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम यूसुफ़ ज़हरा यहीं से ज़हूर फरमाएँगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मदीने में तकरीबन 6 दिन के क़याम के बाद अब आप देख रहे हैं कि उम्रे के लिबास में आमादा हो चुकी हैं, तैयार हो चुके हैं। यहाँ से हम जाएंगे मस्जिद शजरा, चूँकि मीकात जो हमें पड़ता है, जो मदीने से उम्रे के लिए जाते हैं, वो मस्जिद शजरा से मुहर्रम होते हैं। लिबास अलबत्ता आप यहाँ से पहन लिया करें, अपने होटल से यानी मुलब्बस हो जाएं, और उसके बाद जब मस्जिद शजरा पहुँचें वहाँ पर जाकर आप इहराम की नीयत करें। वहाँ पे हम इंशाल्लाह जाएंगे, मगरिब की नमाज़ पढ़ेंगे, नीयत करेंगे। ये आप देखें कि हम रवाना हो रहे हैं रात के टाइम पे, क्योंकि दिन में हम साए में सफ़र नहीं कर सकते। ये हमारी गाड़ी है और ये हमारे दोस्तान जो उम्रे के लिए पहले से ही जज्बाती हुए में आपस में मिल रहे हैं। साकिब भाई वहाँ पे खड़े हैं, अबू इमाद भाई उस तरफ मौजूद हैं, और ये गाड़ी में सामान रखा जा रहा है। इंशाल्लाह अभी थोड़ी यहाँ से मस्जिद शजरा जो है वो करीब है, मदीने में तकरीबन मस्जिद कुबा के बिल्कुल करीब है। वहाँ पर जाकर इंशाल्लाह मुहर्रम होंगे, मुहर्रम तो हो चुके हैं, अलबत्ता नियत वहाँ से करेंगे, और नियत करने के बाद फिर वो चीज़ें जो एक मुहर्रम शख्स के ऊपर हराम हो जाती हैं वो सारी हम पर हराम हो जाएंगी। और तकरीबन 4 घंटे का वक्त लगेगा, हम मक्का पहुँचेंगे और सीधा होटल सामान रखने के बाद हम जाएंगे उम्रा करने, यानी रात ही को हम इंशाल्लाह अपना पहला उम्रा बेइज़्निल्लाह खुदावंद मुताल ने अगर तौफीक दी तो पहला उम्रा इंशाल्लाह आज रात ही अंजाम देंगे। और चूँकि उम्रे में व्लॉग नहीं बना सकते, कैमरे के सामने नहीं आ सकते, तस्वीर नहीं बना सकते, तो लिहाजा हम उसको कैप्चर भी नहीं कर पाएंगे। अलबत्ता जो उसकी जुज़ियात हैं वो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि उम्रे के बाद आपको उनकी तफसीलात। ये जी मस्जिद शजरा हम पहुंच चुके हैं, जहां से हमने मुहर्रम होना है, यानी नियत करनी है एहराम की। अभी आप देखिए मस्जिद जो है, हाँ यहाँ पे जनाब वो नियत कर रहे हैं तलबिया, जो रिवायत है ना कि मुआविया ने तलबिया से मना कर दिया था। तो जनाब इब्न अब्बास ने कहा कि क्यों तलबिया लोग नहीं कहते, कहा कि अली के बुग़्ज़ की वजह से। इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क। अच्छा जी, ये मस्जिद है, यहाँ पे हम मगरिब इशा की नमाज़ पढ़ेंगे, उसके बाद यहाँ से नियत करके इंशाल्लाह निकलेंगे उम्रे के लिए। यहाँ पे इंशाल्लाह अभी हम एहराम की नियत करेंगे। ये अब हम मस्जिद पहुँच गए हैं, ये मस्जिद का दाखिली हिस्सा है, और आपने जब एहराम बांधना है तो मस्जिद के दाखिली हिस्से से एहराम बांधना है, यानी उसके जो बाहर के मकामात हैं वहाँ से आपने मुहर्रम नहीं होना। ग़ालिबन वो उन ख़वातीन के लिए होता है कि जो जिनको आदत वगैरह यानी आ जाए, तो शायद उनके लिए बाहर के मकामात से जो है वो नियत करनी है, लेकिन हमने अंदर जाना है, इंशाल्लाह अंदर से हम नियत करेंगे। ये जी मस्जिद है, अल्हम्दुलिल्लाह, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। इंशाल्लाह यहाँ पे नमाज़ पढ़ते हैं अभी, और नमाज़ पढ़ के यहाँ से पूरी मस्जिद आपको दिखाते हैं। यहाँ सारे जो उम्रे की अदायगी के लिए जाने वाले अफराद यहाँ पर नमाज़ पढ़ रहे हैं, और यहाँ से फिर ये जी अल्हम्दुलिल्लाह मक्का पहुँच गए हैं। और ये टावर जो आप देख रहे हैं, ये वही टावर है जो आप वैसे देखते रहते हैं, यानी जब भी आप लोग खाना काबा की तस्वीर देखते हैं तो वहाँ पर आपको ये टावर नज़र आता है। ये अभी अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच चुके हैं, थोड़ी देर में इंशाअल्लाह काबे की तरफ जाएंगे और
अपने उम्रे के जो आमाल हैं वो शुरू करेंगे। ये जी देखें, खाना काबा के अतराफ़ में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना दी हैं। हमारे कुछ दोस्तान जो पहले आ चुके हैं वो बताते हैं कि जो एक काबा की वजाहत है, उसका एक दबदबा है, ये साइड बड़ी बिल्डिंगों ने जो है ना वो सारा हिसाब किताब गड़बड़ कर दिया है। ये सामने मस्जिदुल हराम के हैं जी, ये मस्जिदुल हराम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब अपना सर साइड पे रखे ना, जज़ाकल्लाह। अभी हम ये नीचे की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे हमें हमारे जो ड्राइवर भाई हैं वो छोड़ देंगे, वहाँ से फिर हम इंशाल्लाह ऊपर की तरफ हमने खुद जाना है। टैक्सी वाले ने हमें बड़ा दूर उतारा है और यहाँ से काफ़ी मुसाफत है। अलबत्ता वो ये कह रहा था भाई माह मुबारक रमज़ान की इब्तिदा की वजह से रश है और रास्ता जो है वो मसदूद है, यहाँ से आपको पैदल जाना पड़ेगा। वैसे फिर हमें कहता है कि वो देखो वो हरम है। अब यहाँ से ये सामने मैं आपको दिखाऊँ, ये अब यहाँ से ऐसे लग रहा है जैसे करीब है, लेकिन भाई ये बहुत दूर है। ठीक है, तकरीबन अभी यहाँ से हरम में 2 किलोमीटर में पैदल चल के जाना पड़ेगा। और फिर हरम के अंदर जब आप चले जाएं तो वहाँ पे आपको कितना पैदल चलना पड़ता है, अल्लाह माफ़ी। अच्छा जी, अब इसके ऊपर देखें जनाब वो लाइट कैसे ऊपर की तरफ जा रही है। ये जो पाकिस्तान ने छोड़ दी ना तो सारा रोला पा देना सी कि ओ जी मौजा हो गया, हमें फरिश्ता थले आ गया कोई। इसी के साथ बताऊं कि हमारे दोस्तों के साथ जो प्रैंक हुआ है ना, अबू इमाद और बाकी दोस्तों के साथ प्रैंक ये हो गया है कि शिया फुकहा के मुताबिक ईरान इराक़, जैसे मैंने पहले बयान किया था उससे मैं रुजू कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मालूम हुआ है कि शिया फुकहा के मुताबिक ईरान इराक़ सऊदीया कहीं पर भी रोयत चांद की नहीं हुई, तो लिहाजा आज जो है वो 30 शाबान है। कल जो है वो क्या कहते हैं शाबान का महीना मुकम्मल होगा, 30 तारीख़ होगी और परसों जो है वो पहला रोज़ा होगा। तो ये इनके साथ प्रैंक हो गया, तो लिहाजा ये सिर्फ तवाफ़ करेंगे और भाई जो है वो क्या करेगा, उम्रा करेगा। चूँकि कल का मैंने गैप लिया था और आज मैं अपना शाबान का दूसरा उम्रा अंजाम दूंगा अगर खुदा ने मुताल ने तौफीक दी। और थोड़ी देर में हम पहुंच जाएंगे इंशाअल्लाह हरम मुबारक में। और अल्हम्दुलिल्लाह जी पहुंच गए हैं, अभी मस्जिदुल हराम की तरफ जा रहे हैं। और ये जनाब टावर शरीफ ही कहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी पहुंच गए हैं। रश जो है वो बहुत है, क्योंकि अव्वल माह मुबारक रमज़ान शुरू हो गया है। ये हम दिखाते हैं आपको, ये रश देखें जी। अभी जाएंगे तवाफ़ करने तो पता चलेगा कि क्या बनता है। ये नीचे काबा है, अब यहीं से सीढ़ियों के ज़रिए नीचे जाएंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद जी पहुँच गए हैं। रश बहुत है, आप देख रहे हैं कि कितना रश है। बड़ा जी आज तो तगड़ा रश है, क्योंकि शबे अव्वल माह मुबारक रमज़ान है और आखिर किस्म का रश है। हमने जब पिछला उम्र अंजाम दिया था तब इतना रश नहीं था, लेकिन आज बड़ा रश है जी। आज पता चलेगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम, अल्लाहुम्मा अज्जिल वलियकल फरज। अल्हम्दुलिल्लाह तवाफ़ कर लिया और तवाफ़ की नमाज़ भी अदा कर ली है। अभी हमारे दोस्तान जो हैं वो तवाफ़ की नमाज़ अदा कर रहे हैं यहाँ पर। इंशाअल्लाह उसके बाद फिर हम अगले मरहले की तरफ बढ़ेंगे, सफ़ा मरवा की तरफ, और उसके बाद तकसीर, उसके बाद फिर बाद में वापस आएंगे और फिर दोबारा से तवाफ़ और तवाफ़ुन निसा अंजाम देंगे और तवाफ़ की 2 रकात नमाज़ पढ़ेंगे और इस तरह से हमारा उम्रा जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मोमिनीन के लिए दुनिया में जहाँ पे भी हैं खुदावंद मुताल
उनकी मुहाफ़ज़त फ़रमाए। बिलख़ुसूस पारा चनार के जो मोमिनीन हैं, जो काफ़ी अर्से से महसूर हैं, उन सब की जो मुसीबतें हैं, मुश्किलात हैं, खुदावंद मुतआल बेहक़ के सैयदा बेअबी हवा बाले हवा बनीहा दूर फ़रमाए और इमाम ज़मान जल्लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ का जल्द ज़हूर फ़रमाए। मैं इमाम की ज़ियारत इस दुनिया में नसीब फ़रमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ये वो मकाम है कि जहाँ पर जब इमाम ज़हूर फ़रमाएँगे तो यहीं पर इमाम का ज़हूर होगा। ये वो मकाम है कि जहाँ पर हमारे पहले इमाम अली इब्न अबी तालिब सल्लल्लाहु अलैहि इस दुनिया में आए, और ये वो मकाम है कि जहाँ पर हमारे आखिरी इमाम मुंजी बशरियत मुंतक़िम खून इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम यूसुफ़ ज़हरा यहीं से ज़हूर फ़रमाएँगे और यहीं से अपने क़याम को शुरू करेंगे। खुदावंद मुताल हमें तौफ़ीक़ दे कि इस काबिल बनाए कि हम इमाम के आवान व अंसार में शुमार हो सकें, या कम से कम हमें इमाम की ज़ियारत नसीब फ़रमाए। इलाही आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह तवाफ़ अंजाम दे दिया और 2 रकात नमाज जो तवाफ़ की पढ़नी होती है वो भी पढ़ ली है। अब जब आप सबसे पहले उम्रा में तवाफ़ कर लें, तवाफ़ के बाद आपने ये जो सामने ये मकाम इब्राहीम आपको नज़र आ रहा है, ये दरमियान में जो एक काबे से पहले वहाँ पे उससे बिल्कुल बैक साइड पे इन्होंने खुद जगह बनाई हुई है। यहाँ पे आपने 2 रकात नमाज तवाफ़ पढ़नी है। अब आपने तवाफ़ कैसे शुरू करना है ये आपको मैं दिखाता हूँ। इसकी बिल्कुल ये आप ग्रीन लाइट देख रहे हैं, ये ग्रीन लाइट लगी हुई है। आपने इस ग्रीन लाइट को देखना है, ये बिल्कुल हजर अस्वद के सामने है, यानी आपकी राइट साइड पे ये लाइट होगी और वहाँ पे अगर हम दिखा सकूँ मैं आपको, ये इस तरफ हजर अस्वद है, ये जहाँ पे ये फ़ौजी भी खड़ा है तो ये हजर अस्वद है। इसके बराबर से आपने तो क्या करना है, तवाफ़ शुरू करना है। ये ग्रीन लाइट को आपने देखना है। आपकी जो बाईं साइड है वो काबे की तरफ होगी, दाईं साइड आपकी इस लाइट की तरफ से। इससे थोड़ा सा पीछे से आपने क्या है अपने बिल्कुल इसके बराबर, जब वैसे अंदाज़ा तो नहीं हो सकता, बस औकात मुमकिन है 19-20 हो जाए, तो थोड़ा सा इससे 1-2 कदम पहले आप अपना तवाफ़ शुरू कर दें। हजर अस्वद से शुरू करेंगे और ये मकाम इब्राहीम जो आपको नज़र आ रहा है, इसके दरमियान में रह कर, यानी इसको क्रॉस नहीं करना, इस तरफ नहीं आना, यानी राइट साइड पे इसको क्रॉस करके इस तरफ नहीं आना। उसी के जो ज़रफ़ियत बनती है, उसी की जो हुदूद बनती है, उसमें रह के आपने क्या करना है, अपना तवाफ़ करना है। ये औला और बेहतर है कि उसी हदूद में रहे, और वहाँ पे मुश्किल नहीं है। बस मुश्किल आपको होगी कि आपको सफ़ को चीर कर उस एरिया तक जाना होगा, ठीक है। तो वहाँ पे आप हजर अस्वद से शुरू करेंगे और वापसी आपने हजर अस्वद पे ख़त्म करना है। यहाँ से फिर आप ऐसे इस तरफ आएँगे और यहाँ पर आप अपनी 2 रकात नमाज़ तवाफ़ पढ़ेंगे। और अब हम यहाँ से जा रहे हैं सही के लिए। बिल्कुल यहाँ पे उन्होंने अलामत बनाई हुई है, यहाँ पे दिया हुआ है कि सफ़ा मरवा की तरफ आपने यहाँ से जाना है और वहाँ जाके आप इंशाल्लाह अपनी सही शुरू करेंगे। सही करने के बाद तकसीर और फिर वापसी आकर इसी तरह से तवाफ़ुन निसा चलते हैं इंशाल्लाह। आपको सफ़ा और मरवा भी यहाँ पे लिखा हुआ है। ग्राउंड फ्लोर के सही की तरफ जो है वो आपने, यानी जो सफ़ा मरवा है ग्राउंड फ्लोर पर आपने करनी है, ठीक है, और कहीं नहीं जाना। तो यानी उसके लोग जो हैं वो ऊपर भी कर रहे होते हैं और यानी फ़र्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पे भी सही कर रहे होते हैं, वहाँ पे आपने नहीं करनी। आपने इसी ग्राउंड फ्लोर पे जो है सफ़ा से शुरू करनी है और आपके 7 चक्कर ख़त्म होंगे मरवा पे। वहाँ मरवा पे जैसे आपके 7 चक्कर ख़त्म होंगे, वहाँ आपने क्या करनी है जी, तकसीर करनी है। या हल्क आपका इख्तियार है कि आप गंज कर दें अपना, या फिर आप थोड़े से अपने दाढ़ी के या सर के बाल काट लें, ठीक है, यानी जिन पे सादिक आए कि इसने तकसीर की, यानी बाल काटे हैं। अभी हम चल रहे हैं इंशाल्लाह, सही करते हैं सफ़ा और मरवा के दरमियान। खुदावंद मुताल हमारी इस इबादत को कबूल मंजूर फ़रमाए और जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन सब को खुदावंद मुताल तौफ़ीक़ दे, बैतुल्लाह की ज़ियारत करें, यहाँ पर उम्रा की अदायगी करें, आमाल अंजाम दें, ज़ियारात करें मक्का और मदीना की, और हमें भी दुआओं में याद रखें। वो जी आप सामने जो पहाड़ देख रहे हैं, जो उन्होंने शीशों से ढका हुआ है, वो सफ़ा है, ठीक है, और यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है सफ़ा स्टार्ट। ये जी सफ़ा है, ठीक है, ये सफ़ा की पहाड़ी है। यहाँ से सफ़ा आपने स्टार्ट करनी है और इंशाल्लाह मरवा तक। दरमियान में ग्रीन लाइट्स आएंगी, वहाँ पे आपको थोड़ा सा तेज़ होना होता है, ठीक है। अब हम यहाँ से इंशाल्लाह अपनी सही शुरू करेंगे और फिर सही के बाद आपको दोबारा से तकसीर और या हल्क और तवाफ़ुन निसा, उसके बाद जो आप पे लाज़िम है आपने जान देना, उसको नहीं भूलना भाई, वो लाजमी करना है। चलते हैं जी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
मक्का मुकरमा में हमारा दूसरा उम्रा, यानी मेरा दूसरा उम्रा और बाकी जो हमारे दोस्तान हैं उनका तीसरा उम्रा। अल्हम्दुलिल्लाह, चूँकि आप एक महीने में एक अपनी तरफ से उम्रा कर सकते हैं, दूसरा नियाबती, क्योंकि हम माह शाबान के आखिरी अयाम में आए थे और आज माह मुबारक रमज़ान का चाँद नज़र आ गया सऊदी अरब में। पाकिस्तान और ईरान इराक़ में तो नहीं आया, अलबत्ता पाकिस्तान अपना सऊदी अरब में नज़र आ गया है और इस हिसाब से कल सऊदी अरब में पहला रोज़ा होगा, तो लिहाजा आज हम अपना उम्रा कर सकते हैं और कल दोबारा से उम्रा करेंगे। तो लिहाजा अभी हम जा रहे हैं, जो मक्का मुकरमा में मुकीम हों या यानी यहाँ पे रह रहे हो, तो उनको जब एहराम बांधना है तो उनको मस्जिद तनईम, जिसे मस्जिद आयशा भी कहा जाता है, वहाँ पर जाना होगा। अभी हम उसी तरफ जा रहे हैं, ये ड्राइवर साहब हमारे लेके जा रहे हैं हमें। आगे हमारे जाफ़र भाई जो है वो मोहरम होके बैठे हैं और पीछे मैं क्या कहते हैं मीसम भाई और अबू ईमान भाई। ठीक है, हम जनाब यहाँ पे रेडी हैं, या आप देख रहे हैं हमारे लिबास से। वहाँ जाकर हमने नियत करनी है एहराम की, उम्रे की, और वहाँ से फिर इंशाल्लाह ये भाई हमें छोड़ेगा कहाँ पर, हरम, और फिर इंशाल्लाह हम अपना उम्रा शुरू करेंगे। ये जी मस्जिद तनईम आप देख रहे हैं, लिखा हुआ है ये सामने जी। हम पहुँच गए हैं, ये मस्जिद तनईम और इसका दूसरा नाम मस्जिद आयशा भी है। अभी जाते हैं, यहाँ से ये लोग कह रहे हैं कि जाना होगा आपको, टैक्सी वाले ने यहाँ पे उतारा है। यहाँ से बैठेंगे जसर, ये जो पुल है, ये पुल क्रॉस करेंगे, फिर उस तरफ जाएंगे और वहाँ पे इंशाल्लाह फिर उम्रा मुफरदा की नियत करेंगे।